हाय वेलकम बैक टू माय अनदर किचन ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हिंदी से, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। फिर भी प्लीज़ बेयर विथ मी। जो भी गलतियाँ होंगे इस ब्लॉग में, जो मेरा हिंदी बोलने का जो तरीका होगा, जो वर्डिंग होंगे, उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल देता हूँ, माफ़िया चाहती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी स्मोक पर्क विथ काला दाल, जो कि मैंने पहले से भिजा दिया है गर्म पानी से। ये काला दाल और मैं थोड़ी मसूर दाल भी थोड़ा सा डाल दिया। ये गर्म पानी से मैंने भिजा दिया है। अब तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोगों को सिर्फ ये काला दाल, पर्क और नमक और ये फेलो जो कि फेलो को हिंदी से क्या बोलते हैं पता नहीं है, फेलो चाहिए। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स होने से हो जाएगा। तो ये आज मेरा घर वाला हुलिया लुक्स, प्लीज़ मेरा लुक से मत जाइएगा, मेरे हुलिया से आप लोग प्लीज़ जज मत करें, क्योंकि घर में सब ऐसे रहते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बोला कि घर में सब ऐसे ही रहते हैं, अपना घर का हुलिया कोई भी मतलब तैयार होके सज धज के तो नहीं रहते होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ तेल लेने के लिए। हमारे घर में तेल ख़त्म हो गया है। और आजकल मैं घर में ही रहती हूँ, मतलब बहुत बोरिंग हो गया है घर में रहते, और मेरा एग्ज़ाम भी है, तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई इस दौरान। तो अभी मैं तेल लेने के लिए जा रही हूँ मार्केट। देखते हैं, मेरे आने के बाद मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस, मैं सामान लेने के बाद मैं घर पहुंच गई। तो मैं खुद के लिए मैगी भी ले आई। तेल के साथ साथ मैं खुद के लिए मैगी भी ले आई, जो कि है ये मैगी मसाला 2 पैकेट का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये हॉट एंड स्पाइसी, वैसे तो ये हॉट एंड स्पाइसी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मन किया तो मैंने ले आया। एक्चुअली हम ये पर्क मतलब तेल से नहीं बनाएंगे, फिर भी हम तेल ले आए क्योंकि पर्क के साथ साथ में दूसरा सब्जी बनाना है, जो कि ये बीन्स है घर का। और हम लोग को पर्क में चाहिए ये खार, हम कार्बी से फेलो बोलते हैं, लेकिन जो खार है वो हम पर्क के साथ बनाएंगे। तो चलिए आज का सब्जी बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे, जो कि हम ये काला दाल हम पहले से ही भिजा दिया। अभी कुकर में हम लोग चढ़ाएंगे, बॉईल करेंगे लगभग 9 से 10 बार, विसल करेंगे, बॉईल करेंगे हम लोग। अभी हम कुकर में चढ़ा दिया है। फिर हम लोग डालेंगे नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम लोग ये नमक डालेंगे। नमक के साथ साथ हम लोग ये पोर्क भी डालेंगे, उसके साथ साथ ये दोनों बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये दाल और पोर्क दोनों एक साथ सॉफ्ट होना है। उसके बाद हम लोग ये पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है, एक बैलेंस होना चाहिए दाल को थिक बनाने के लिए। अभी ये रेडी हो गए, हम लोग कुकर चढ़ा दिया। अभी गैस ऑन करेंगे हम लोग। गैस ऑन करने के बाद हम कुकर का ढक्कन भी लगा देंगे। उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे विसल के लिए। तो अभी जब तक ये विसल नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा सब्जी बनाएंगे, जो है बीन्स। घर का है, घर का सब्जी है, गार्डन से हम लोग तोड़ के लाया है। अभी हम ये फ्राई कर दिया है बीन्स को। तो अभी ये फर्स्ट विसल बच गया है। तो अभी ये बहुत सारा विसल करने के बाद अभी टाइम आ गया है इसको खोलने के लिए, क्योंकि हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों का दाल सॉफ्ट हुआ कि नहीं। अगर सॉफ्ट नहीं हुआ है तो फिर से इसको चढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारा दाल सॉफ्ट हुआ कि नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर से हम लोग चढ़ा देंगे कुकर पे। सॉफ्ट हुआ कि नहीं देखेंगे हम।
ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। लेट्स चेक द स्किन ऑफ द pork। हो गया। हमने लगभग 9 या 10 विसल किया है। So I convert this in कढ़ाई। Now let's add the khar now। हम लोग तिल नहीं डालते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ट्राइबल लोग खार का सब्जी में हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालते हैं। 99% ऑफ द पीपल लोग नहीं डालते, लेकिन 1% लोग कुछ लोग मतलब डाल देते हैं खार पे। तो हम मतलब हम ट्राइबल लोग ज़्यादातर नहीं डालते हैं। Now we need this। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पानी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा थिक भी है। ये परफेक्ट बैलेंस हुआ है ये दाल। अभी हम लोग ये पोर्क डालेंगे वापस, जो कि हम लोगों को ये स्मैश करना है। तो ये पोर्क हम लोगों ने निकाल दिया है, इसलिए अभी वापस डाल रहे हैं। और देखिए ये पोर्क का पीस मतलब हमने टेस्ट किया है, तो इट वाज अमेजिंग डिलीशियस। लेकिन हम गार्निश करना चाहती है विथ धनिया का पत्ता, जो मेरा गार्डन पे है, अभी लेके जाएगा। अभी सब्जी का तो हो गया है, हम धनिया का पत्ता से गार्निश करेंगे। जो मतलब मेरे मर्ज़ी, जो हम पता नहीं हम क्या बना रहा है। धनिया का पत्ता छोटू छोटू है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। ये सब धनिया का पत्ता है। आई थिंक ये हो जाएगा। तो ये गार्निश हो गया धनिया का पत्ता से। एक बार देख लेते हैं गाइस, हमने टेस्ट किया हुआ है, नमक भी परफेक्ट अमाउंट है, उसके बाद खार भी परफेक्ट अमाउंट है। अब ये रेडी है खाने के लिए। सिंपल रेसिपी है गाइस, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, नमक, खार और ये काला दाल होने से हो जाएगा। डन। कमेंट पे बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा रेसिपी बनाने के लिए, नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, बाय बाय।